ओके। तो अभी तक ना हमने सारी चीजें टेबल्स पे करी हैं। तो एक और कॉन्सेप्ट है विच इज व्यू। तो इसमें भी हम वर्क करेंगे। और ये एग्जैक्टली exactly है क्या? अभी के लिए सिर्फ इतना समझते हैं कि ये बेसिकली डेटा स्टोर नहीं करता, बट ये क्वेरी स्टोर करता है। नाउ ये इतना ये डिफरेंट है, ये क्वेरी स्टोर करता है, इससे फायदा क्या होगा? वेल, लेट अस वर्क ऑन इट। और इसके साथ काम करते करते हमें समझ में आ जाएगा कि वेयर टू यूज व्यू एंड वेयर टू यूज टेबल्स। ठीक है, तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो क्रिएट व्यू करना है, तो क्रिएट व्यू, प्रिटी स्टैंडर्ड वे जिस तरीके से इसमें लिखा जाता है। और बनाए क्या? तो स्टूडेंट टेबल पे देखते हैं। ओके, काम करते हैं कि आ, कुछ स्कॉलरशिप से बनाते हैं। तो एक काम करते हैं, उनके नाम लेके आते हैं जिन्हें स्कॉलरशिप मिली हुई है। ठीक है, तो ऐसा कुछ करते हैं। तो क्रिएट व्यू स्कॉलरशिप स्टूडेंट, या स्टूडेंट्स कर देते हैं एज। और मतलब इसमें होना क्या चाहिए? इसमें होना चाहिए कि सेलेक्ट क्या क्या ले, नेम और स्कॉलरशिप अमाउंट। और कहाँ से ले ये हम? स्टूडेंट टेबल से। लेकिन यहाँ पे हमें ये बताना पड़ेगा कि हमें सारे नहीं चाहिए नेम और स्कॉलरशिप अमाउंट। हमें वहाँ वो चाहिए जहाँ पे स्कॉलरशिप अमाउंट जो कि ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, अगर मैं ये करता हूँ तो इसको पहले मैं रन करता हूँ और ये रन नहीं हुआ। एंड रीज़न ये है कि मैं अभी अभी तक स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये कौन से स्कीमा पे साथ वर्क करेगा। तो पहले हम यूज़ क्लासरूम करेंगे और फिर ये रन होगा। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे मेरे को स्कॉलरशिप स्टूडेंट टेबल मिल गया। ठीक है, अच्छा इसको डायरेक्टली अगर मेरे को देखना हो तो मेरे पास ये सारे आ गए, एलिस, बॉब, चार्ली, डेजी, इवान, जॉर्ज, हेलन, नेथन। तो क्या इसने सारे दे दिए हैं? एलिस, बॉब, चार्ली, डेजी, इवान। फियोना जीरो है और फियोना उस लिस्ट में नहीं है। तो बेसिकली जो ग्रेटर देन जीरो फिल्टर हमने लगाया है फॉर ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास स्कॉलरशिप अमाउंट है। तो ये है। अब इसकी यूजेज कैसी होगी? लेट्स से मुझे अब इसे यूज करना है तो क्या करूं? तो मैं काम करता हूं, मुझे बेसिकली जानना है नेम कहाँ से। अब मैंने बना लिया है तो मैं इसी व्यू से डेटा निकालता हूँ। और इस व्यू का नाम है स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो एलिस, बॉब, चार्ली, डेजी, बेसिकली मुझे सारे नाम मिल गए। अच्छा ठीक है, ये अभी तक तो यही लग रहा है कि इसमें ठीक है, ये एक व्यू बना दिया और उसके ऊपर मैंने क्वेरी कर दिया। और व्यू जो है वो क्वेरी स्टोर करता है, डेटा तो स्टोर करता नहीं है। तो इसमें मुझे कुछ खास फायदा है तो इसका एक पार्ट ये देखते हैं कि इसने बोला कि ये फ्रेश डेटा हमें देता है हमेशा। तो इसे टेस्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसमें डेटा ऐड कर लेते हैं कुछ। ठीक है, तो इसके लिए काम करते हैं, इंसर्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल। और मुझे सारी ही चाहिए तो वैल्यूज। और एक काम करेंगे, इसको दे देते हैं पहले 10, फिर मैथ्यू दे देते हैं इसको नाम, और फिर इसको डाल देते हैं हिस्ट्री में। फिर हम करते हैं
इसको नल कर देते हैं, इसकी कोई एडवाइजर आईडी नहीं देने की जरूरत। तो इसकी एनरोलमेंट डेट कर देते हैं 0905। ठीक है, इसके बाद क्या बचा, इसका जीपीए अभी तक का हाईएस्ट कर देते हैं, और इसको दे देते हैं स्कॉलरशिप भी हाईएस्ट दे देते हैं, और इसको क्लास आईडी 102 दे देते हैं। तो मैंने ये डाल दिया, और मेरे को एंड करने के लिए सेमी कोलन, और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये रन हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ जाता हूँ और मैं फिर से रन करता हूँ तो ओके, मैथ्यू आ गया। ठीक है, अब तो ये रन किया है मैंने, और ये वाली चीज अब अपडेट हो गया डेटा। मैंने जो व्यू बनाया था उसमें मैथ्यू वाला डेटा नहीं था, तो अब क्योंकि ये कहता है कि ये नया डेटा देता है, तो लेट्स सी, मैं इसको कॉपी करके एक बारी इसको फिर से नीचे रख रहा हूँ फ्लो के लिए। तो मैं इसको फिर से रन करता हूँ टेस्ट करने के लिए, टेस्टिंग फॉर न्यू डेटा, और इसमें अब देखता हूँ कि ये वो नाम दे रहा है। अगर ये वो नाम देता है, हाँ, तो मैथ्यू इज इंक्लूडेड। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, बेसिकली ये कर रहा है कि ये व्यू जो है, इट इज जस्ट अ क्वेरी। कोई भी क्वेरी आप जो आपको कॉम्प्लेक्स लगे वो आप डाल सकते हो, उसका एक व्यू क्रिएट कर सकते हो। और उसके बाद क्या होगा कि यू डोंट हैव टू राइट दैट लॉन्ग टीडियस क्वेरी एवरी टाइम। ऑल यू हैव टू डू इज दैट द डेटा इज विद यू नाउ। अब इस व्यू से जो टेबल है उसको डायरेक्ट क्वेरी कर सकते हो। अब मैंने ये सब नहीं लिखा कि स्कॉलरशिप अमाउंट ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, इसमें मैंने नाम और स्कॉलरशिप अमाउंट दे दिया। मुझे सिर्फ नाम चाहिए तो मैंने नाम ले लिया, अगर मुझे स्कॉलरशिप अमाउंट भी चाहिए होती तो मैं कॉमा डाल के स्कॉलरशिप अमाउंट भी निकाल सकता था। तो बेसिकली एक व्यू है जिसको मैं क्वेरी कर सकता हूँ, और फिर वो डिजायर्ड रिजल्ट मेरे को मिल जाएगा विदाउट एवरी टाइम राइटिंग अ कॉम्प्लेक्स क्वेरी। तो ये तो समझ में आता है कि ठीक है, एक चीज हो गई कि ये फिजिकली डेटा स्टोर नहीं करता है, ये क्वेरी स्टोर करता है, और हमेशा लेटेस्ट डेटा ही देगा। तीसरी चीज इसमें ये है कि ये रीड ओनली ही रहेगा बाय डिफॉल्ट, तो कोई मॉडिफिकेशन आप इसके अंदर कर नहीं सकते। एक मतलब साइड लाइन है कि कुछ पार्ट्स में हो सकता है, बट लेट्स नॉट गो इनटू देयर। तो अभी के लिए इसको ही विल विल कीप दिस एज इज कि ये रीड ओनली है और मॉडिफिकेशंस नहीं हो सकती। ये थोड़ा स्लो रहेगा। ये स्लो इसलिए रहेगा क्योंकि ये डेटा स्टोर नहीं कर रहा, ये क्वेरी स्टोर कर रहा है। तो जितनी बार भी आप क्वेरी कर रहे हो, ये उस व्यू पे, ये कोई टेबल नहीं है, ये क्वेरी है। ये रन करने के बाद जो निकल के आता है उसके ऊपर क्वेरी हो रही है। तो बेसिकली इट इज क्वेरिंग। तो हर बारी क्वेरी रन होती है, इसलिए इट इज स्लोअर। और इसमें एक चीज और है कि यू कैन नॉट हैव इंडेक्सेस। नाउ अभी तक हमने इंडेक्सेस के ऊपर बात नहीं करी है, इसलिए इसके ऊपर अभी बात नहीं करेंगे। बट हाँ, इसके ऊपर इंडेक्सेस क्रिएट नहीं हो सकते। और लास्ट जो इसका प्लस पॉइंट है ना, वो ये है कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। आपको अगर कोई ऐसा व्यू बनाना है जो पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए, तो आप जैसे आप डेट डेट ऑफ बर्थ या मेल फीमेल ये सारी चीजें अगर आप नहीं दिखाना चाहते, आप रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही दिखाना चाहते हो टू पब्लिक, तो आप ऐसे व्यूज बना सकते हो जिसमें टेबल पूरा क्वेरी होके जो निकल के आ रहा है उसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, नाम है और प्लेस है, या वट एवर द सिनारियो सिचुएशन इज, कि जिसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप डालो ही मत उस व्यू में, और वो पब्लिक व्यू आप बना सकते हो। तो वी हैव प्लेंटी ऑफ थिंग्स वी कैन डू इन व्यू। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। तो आप इसे डेली यूज में भी ला सकते हो व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट एंड यू कॉन्स्टेंटली हैव टू write a complex query every time, you know it is on everyday basis. Why not just create a view and just query that view, right? Okay.